जब एक मरतबा कहत साली हुई, बारिश नहीं हो रही थी, मदीनातुल मुनव्वरा के लोग बड़े परेशान, जानवर जो थे वो भूख और प्यास की वजह से मरने लगे, सब्ज़ा नहीं उगता था, मदीना शरीफ की गर्मी बहुत तेज़ थी। तो सहाबा किराम हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में आए। सुनन दारमी के अंदर ये पूरी रिवायत मौजूद है। कुहित अहलुल मदीनति कहतन शदीदा, शदीद कहत पड़ गया, अहले मदीना बड़े परेशान हुए। अब देखना, हज़रत आयशा की बारगाह में आए, आकर कहा कि मेहरबानी करें कोई हल बताएं, लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं, कहत साली बहुत हो गई है। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने क्या मशवरा दिया? हज़रत आयशा ने फरमाया, उन्ज़ुरू क़ब्रन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जाओ हुजूर के मज़ार अनवर पर, हुजूर की मज़ार पर हाज़िरी दो। हाज़िरी देने के बाद क्या करना है? हज़रत आयशा ने फरमाया, वो जो मेरा हुजरा है, कब्र अनवर के ऊपर जो हुजरे की छत है, उस छत में एक रोशनदान खोल दो, एक सुराख कर दो। ये हज़रत आयशा सहाबा को मशवरा दे रही हैं कि जाओ और उस छत के अंदर एक सुराख कर दो, एक रोशनदान खोल दो, यहाँ तक कि हत्ता अला यकून बैनहु व बैन अस्समाई सक़फ़, यहाँ तक कि हुजूर की मज़ार अनवर और आसमान के दरमियान कोई चीज़ हायल ना हो, दरमियान में कोई चीज़ ना हो, यानी आसमान डायरेक्ट हुजूर की कब्र अनवर की ज़ियारत कर ले। अब तो दरमियान में छत आई हुई है, दरमियान में आड़ है, जाकर एक रोशनदान खोल दो। हज़रत आयशा का भी अकीदा था कि आसमान भी मेरे नबी का आशिक है, जब हुजूर की कब्र अनवर को देखेगा आसमान भी ज़ारो कतार रोएगा। आसमान का रोना क्या है कि आसमान अपना पानी मखलूक के ऊपर फेंक देगा, आसमान बारिश बरसा देगा, लोग कहत के अंदर मुब्तला हैं, लोग कहत साली से निकल जाएंगे। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, एक रोशनदान खोल दो, यहाँ तक कि हुजूर की मज़ार अनवर और आसमान के दरमियान कोई चीज़ हायल ना हो। अब सहाबा को ये बात समझ ना आई कि हुजूर हज़रत सैयदा आयशा ये क्यों कह रही हैं, इसका क्या फ़ायदा होगा। बहरहाल उम्मुल मोमिनीन का हुक्म था, सहाबा गए, उन्होंने जाकर एक रोशनदान खोला, एक सुराख किया। सहाबा फरमाते हैं, फ़फ़अलू फ़मुतिरना मतरा, जब हमने ये काम किया आसमान से मूसलाधार बारिश बरसने लगी। कितनी बारिश हुई? सहाबा फरमाते हैं, हत्ता नबत शुअब, यहाँ तक के जो सब्जा था वो उग पड़ा। समीनतिल इबिल, ऊंट मोटे ताजे हो गए, इतने मोटे हो गए, इतना ज्यादा सब्जा उगा, उस सब्जे के अंदर इतनी बरकत थी, पता चलता था कि हमारी ऊंट, हमारे ऊंटनियां ज्यादा चर्बी की वजह से उनके पेट फट जाएंगे। इतनी मूसलाधार और बरकत वाली बारिश हुई। हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा तय्यबा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस उम्मत को ये काम करके पैगाम दिया है कि ये न समझना हुजूर ज़ाहिरी विसाल के बाद कुछ नहीं कर सकते। ज़ाहिरी विसाल के बाद मेरे नबी की कब्र अनवर की मट्टी के अंदर अल्लाह ने इतनी रहमतें, इतनी ताकतें रखी हैं, अगर आसमान भी इस मट्टी की ज़ियारत कर ले तो वो भी हुजूर के इश्क की वजह से आंसू बहाने लग जाता है। जिस चीज की उम्मत को जरूरत होती है, आसमान उस हाजत को पूरा करके इस उम्मत से कहत साली को खत्म फरमा देता है। तो मदीनातुल रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेशुमार बरकतों में से एक बरकत यह भी है कि बंदा वहां पर जाकर जिस हाजत को पेश करता है, जिस मुश्किल को पेश करता है, मेरे नबी मुश्किल कुशाई भी फरमाते हैं और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां पर जाने वाले की हर दुख, हर मुसीबत को दूर फरमाकर उसको खुशहाल करके वापस भेजते हैं। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन हर अपनी मुश्किल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े अनवर पर पेश किया करते थे।